अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खुश होंगे और सेहतमंद होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास इंग्लिश में जो हैं वो एसेस जो हैं वो शुरू करने जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो हम पहले ऐसे करने जा रहे हैं वो है ऐसे नंबर 1, जिसका नाम है जी माई लास्ट डे एट स्कूल। माई लास्ट डे एट स्कूल, स्कूल में मेरा आखिरी दिन। तो इसको मैं ट्रांसलेट भी करूँगा और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो यहाँ पे आपके सामने वाइट बोर्ड के ऊपर मैं उसको लिखूँगा। तो इसको शुरू करते हैं जी। ये आपकी बुक का पेज, जो ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक है ये वाली, इसका जो पेज है 46, यहाँ से ये शुरू होता है। तो शुरू करते हैं जी इसको। द फर्स्ट एंड लास्ट डेज एट स्कूल आर ऑफ यूनिक सिग्निफिकेंस। यूनिक का मतलब जो होता है वो तो होता है UNIQUE, इंतहाई, ठीक है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है अहम, यानी जिसकी अहमियत हो। द फर्स्ट एंड लास्ट डेज एट स्कूल आर ऑफ यूनिक सिग्निफिकेंस फॉर स्टूडेंट। स्कूल में पहला और आखिरी दिन जो है वो तालिब इल्मों के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। स्कूल में पहले और आखिरी दिन जो होते हैं वो तालिब इल्मों के लिए इंतहाई अहम होते हैं। वाइल द फर्स्ट डे एट स्कूल में काज एंग्जाइटी, ठीक है। एंग्जाइटी का मतलब होता है परेशानी, एंग्जाइटी परेशानी या उदासी के मीनिंग में आएगा। एंग्जाइटी, फियर, खौफ, नर्वसनेस, NERVOUSNESS, नर्वसनेस, ठीक है। यानी इसका मतलब भी आप इसका उदासी कर लें एंग्जाइटी का, और इसका आप परेशानी कर लें, ठीक है। ये तीनों वर्ड जो है ना सेम मीनिंग दे रहे हैं, तकरीबन इसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। वाइल द फर्स्ट डे एट स्कूल में काज एंग्जाइटी, फियर एंड नर्वसनेस। पहले दिन जो तालिब इल्म होते हैं वो परेशानी का, बेचैनी का और खौफ का शिकार होते हैं। द लास्ट डे इज़ श्योरली अ डे ऑफ होप। और स्कूल में जो आखिरी दिन होता है वो एक ऐसा दिन होता है जो उम्मीद का दिन होता है, कॉन्फिडेंस, इतमाद का दिन होता है, प्रीपेयर्डनेस, तैयारी का दिन होता है। यानी फ्यूचर में आप क्या करने जा रहे हैं उसकी तैयारी का दिन होता है। माई लास्ट डे एट स्कूल इज़ स्टिल फ्रेश इन माई मेमोरी। फ्रेश का मतलब यहाँ पे ताज़ा, ठीक है, फ्रेश, ताज़ा। स्कूल में मेरा जो आखिरी दिन था वो अभी भी मेरी यादाश्त में तरोताज़ा है। आई फेल्ट वेरी रिलैक्सड। उस दिन मैंने बड़ा सुकून महसूस किया। बिकॉज देयर वॉज नो टीचिंग वर्क दैट डे, क्योंकि उस दिन कोई टीचिंग वर्क यानी कोई पढ़ाई लिखाई का काम हमें नहीं था। माई हैवी सैचल, सैचल SATCHEL, सैचल कहते हैं बस्ता, बैग। और मेरा जो भारी बस्ता था, माई हैवी सैचल वॉज ऑफ माई बैक एट लास्ट, वो मेरी पुश्त से उतरा हुआ था। यानी उस दिन मैं बस्ता अपने साथ नहीं लेकर गया था। इट वॉज अ बिग रिलीफ, और ये मेरे लिए बड़े सुकून का बाइस था। आई टुक द बस क्वाइट लेयरली। लेयरली का मतलब है बड़े आराम से, ठीक है। लेयरली, आराम से। मैं बस पे सवार हुआ बड़े सुकून से, आराम से, ठीक है। आई टुक द बस क्वाइट लेयरली एंड गॉट ऑफ एट द स्कूल बस स्टॉप, और स्कूल के बस स्टॉप पे उतर गया। आई मेड माई वे थ्रू स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्कूल फेलोज़। मैंने अपने जो स्कूल फेलो, जो स्कूल के मेरे दोस्त थे जो वहाँ पे ग्रुप बना के खड़े हुए थे, उनमें से गुजरता गया। और वो जो दोस्त थे टॉकिंग नॉइजली, ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे थे। एंड अ गुड मैनी एम्ब्रेसिंग विद वन अनदर, और काफ़ी ज़्यादा उनमें जो थे वो एक दूसरे के गले लग रहे थे, यानी एक दूसरे से गले मिल रहे थे। एम्ब्रेस होता है जी गले लगाना, एम्ब्रेसिंग, ठीक है ना, गले मिलना। और काफ़ी ज़्यादा उनमें से जो थे वो एक दूसरे से
एक दूसरे को गले लगा रहे थे। मतलब ये था कि आज उनकी जो है वो स्कूल में आखिरी दिन था, हो सकता है ज़िंदगी में उनसे दोबारा मुलाकात हो या ना हो, इसलिए वो गले मिल रहे थे। जूनियर्स ऑफ 9th क्लास हॉस्टेड अ फेयरवेल पार्टी। हॉस्टेड का मतलब है जी मेज़बानी की, ठीक है। हमारे जो 9th क्लास जो हमसे जूनियर थी, उन्होंने एक अलविदाई जो पार्टी है वो हमारे एजाज़ में रखी। एंड एंटरटेन्ड, और हमें महजूज़ किया, हमारी तवाज़ो की। एंटरटेन का मतलब होता है तवाज़ो करना। एंड एंटरटेन्ड अस टू अ वैरायटी ऑफ स्वीट मीट एंड टी, और मुख्तलिफ़ अनमाओ इकसाम की जो मिठाइयाँ थी, और उसके साथ चाय के साथ हमारी जो है वो तवाज़ो की, जैसे टिपिकली पाकिस्तानी स्कूल में जो एक फेयरवेल पार्टी में होता है। आर वर्दी हेड मास्टर, वर्दी का मतलब है मोहतरम, WORTHY, वर्दी मोहतरम। हमारे मोहतरम जो हेड मास्टर एंड काइंड टीचर्स आल्सो पार्टिसिपेटेड, उन्होंने भी इस फेयरवेल पार्टी में हिस्सा लिया। फॉर्मल फेयरवेल स्पीचेस वर मेड, फॉर्मल होता है रस्मी, FORMAL, फॉर्मल रस्मी जो अलविदाई जो तकारीर थी उनको कहा गया, वो की गई ऑन द ओकेजन, इस मौके पर। अब बॉय सेंगा गज़ल, एक लड़के ने जो है वो गज़ल सुनाई। एंड डिलाइटेड महजूज़ किया, डिलाइटेड महजूज़ किया, ठीक है। द ऑडियंस, सामने बैठे हुए लोगों को महजूज़ किया। विद हिज मेलोडियस वॉइस, मेलोडियस MELODIOUS, मेलोडियस मीठी सुरीली, अपनी मीठी और सुरीली आवाज़ से उसने नाजरीन को महजूज़ किया। फाइनली द हेड मास्टर एड्रेस द गैदरिंग, और आखिर में जो हमारे मोहतरम प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने इज्तिमा से खिताब किया। एंड एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू वर्क विद डिवोशन, डिवोशन कहते हैं लगन, ठीक है ना, लगन। और तालिब इल्मों को नसीहत की कि वो लगन के साथ काम करें। एंड बी वेल मैनर्ड, और अच्छी अखलाकियात का मुजाहिरा करें। टू सक्सीड एंड प्रॉस्पर इन लाइफ, ज़िंदगी में तरक्की हासिल करने के लिए और ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए। प्रॉस्पर होता है तरक्की करना, ठीक है। बिफोर डिस्पर्सिंग, डिस्पर्सिंग का मतलब है जुदा होना, DISPERSING, डिस्पर्सिंग जुदा होना। जुदा होने से पहले, बिछड़ने से पहले, बिफोर डिस्पर्सिंग वी थैंक्ड आवर जूनियर, हमने अपनी 9th क्लास का शुक्रिया अदा किया। फॉर देयर नाइस फेयरवेल, कि उन्होंने एक इतनी उम्दा जो है वो अलविदाई जो तकरीब है वो हमारे एजाज़ में रखी थी। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको जो है ये ऐसे जो है इसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया है, ये इजी लगा होगा और आप इसको समझ भी गए होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।